हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं इकोनोमेट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है और उसमें यूज होने वाले मेथोडोलॉजी क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं तो जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट उन्हें लगता है ना। तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा इसे इजी बनाया जाए, इजी लैंग्वेज में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे ये सेक्शन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स से पहले, है ना। देखिए, कहता है इकोनोमेट्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो किससे रिलेटेड है, वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी से। मतलब क्या हुआ, मतलब कोई इकोनॉमिक्स का थ्योरी है ना। जैसे कहता है कि जब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, या फिर मैंने कहा कि जो इनकम है, जो हमारा कंजम्पशन है, वो किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है। मैंने ये कह दिया। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का थ्योरी में कहता है ना कि कंजम्पशन जो है किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है। ये जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है उसे वेरीफाई करना, एम्पिरिकली वेरीफाई करना, मतलब उसकी वैलिडिटी को प्रूफ करना, है ना। ये काम है किसका, इकोनोमेट्रिक्स का, कि क्या सच में इनकम और कंजम्पशन के बीच रिलेशन है। ये रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है कौन, इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, इसीलिए कहता है इकोनोमेट्रिक्स डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप। मतलब जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं लाइक इनकम, कंजम्पशन, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। ठीक है, उन रिलेशन को जज करता है, उन रिलेशन को वेरीफाई करता है हमारा कौन, इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, क्या किसके थ्रू, यूजिंग मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमें वो ज्ञान देता है ताकि हम लोग कोई जो रिलेशनशिप है उसे मैथमेटिकल अल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, है ना। और स्टैटिस्टिक के थ्रू हम लोग डेटा वगैरह कलेक्ट करके वो जो वैलिडिटी है वो चेक करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स थ्योरी कह रहा था क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कहता है द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म एंड कंबाइंड विद इंपेरिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब क्या करें, जो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसका इंपेरिकल स्टडी करेंगे, किसमें, इकोनोमेट्रिक्स में। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, इकोनोमेट्रिक्स क्या है, ये मिक्सचर है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स थ्योरी। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर से बना है आपका इकोनोमेट्रिक्स। क्लियर, ध्यान रखिएगा, कोई भी इकोनॉमिक्स का थ्योरी जो है, ठीक है, डायरेक्टली इकोनोमेट्रिशियन उसको बिलीव नहीं कर लेता है। ठीक है, वो क्या करेगा, उसे टेस्ट करता है कि क्या ये इकोनॉमिक्स थ्योरी जो है वो सच है या नहीं है। यही वैलिडिटी चेक करेगा किसमें, इकोनोमेट्रिक्स में। क्लियर है, ये इकोनोमेट्रिक्स का सिंपल मीनिंग हुआ। कहता है इकोनोमेट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। कहता है इकोनोमेट्रिक्स जो है ना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से भी डिफरेंट है और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से भी डिफरेंट है। कैसे भाई, कहता है जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो यूजुअली क्या कहता है, इकोनॉमिक्स थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है उसे वो मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। ये इंपेरिकल मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी नहीं करेगा, वो उसकी वैलिडिटी को नहीं चेक करेगा कि जो मैंने इकोनॉमिक्स थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है वो सच है या गलत है, कितना सच है कितना गलत है, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं बताता है। ठीक है, वहीं अगर इकोनोमेट्रिक्स की बात करें तो इट इज कंसर्न्ड विद द इंपेरिकल वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनोमेट्रिक्स क्या करता है, जो भी इकोनॉमिक्स थ्योरी उसका इंपेरिकल स्टडी करेगा और उसको वेरीफाई करेगा कि क्या सच में ये सही है या नहीं है। ठीक है, और इसी क्रम में देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वेरीफाई तो नहीं करता है कि जो भी इकोनॉमिक्स थ्योरी को वो रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन के रूप में। ठीक है, लेकिन जब इकोनोमेट्रिक्स के थ्रू हम लोग कोई थ्योरी की वैलिडिटी को चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है।
वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का, तो ये डील करता है किसके थ्रू? कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कहता है इकोनोमेट्रिक्स जो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स होता है, कई सारे थ्योरीज भी देते हैं, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी लो है ना, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब चीजें स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, और जब इसको अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन यूज होता है किसमें? इकोनॉमिक्स थ्योरी को चेक करने में, जो कि हमारा क्या है? इकोनोमेट्रिक्स है। ठीक है, इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या देखा कि इकोनोमेट्रिक्स में इकोनॉमिक्स थ्योरी को कैसे वेरीफाई किया जाता है? यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्म एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना कि इकोनोमेट्रिक्स जो है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर है? कहता है इकोनोमेट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़े भाई, इससे क्या फायदा हो जाएगा? तो एक कहा जाता है कि इकोनोमेट्रिक्स के थ्रू जब हम लोग एक मॉडल वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कैसे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, मैंने कहा ना इकोनोमेट्रिक्स में इकोनॉमिक्स थ्योरी की वैलिडिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे किस स्टेप से कैसे हम लोग वो प्रूफ करें, है ना? वो मेथोडोलॉजी, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कैसे कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, वो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए, जो कि कहलाता है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, स्टेप 1 में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी और हाइपोथेसिस। जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया? कि जब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा। क्लियर है? लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, ये स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है? पहला काम हो गया। दूसरा, अब मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे उसका। तो मैथमेटिकल मॉडल हम लोग कैसे? रिग्रेशन इक्वेशन का यूज करते हुए C इक्वल्स, मान लीजिए β1 प्लस β2 y, है ना? यहां क्या है? C का मतलब कंजम्पशन हो गया, β1 इंटरसेप्ट टर्म हो गया, β2 हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आप कंजम्पशन इक्वेशन आप जानते होंगे, केन्स का मॉडल से लिया गया है। ठीक है, y का मतलब इनकम है। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म ले लिए। ये मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है? कि हमारा जो कंजम्पशन है वो इंटायरली एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वो है हमारा इनकम y। ठीक है, अब तीसरा काम हमारा, तीसरा स्टेप होगा स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया ना। मैथमेटिकल फॉर्म क्या बोल रहा है? कि हमारा जो कंजम्पशन होगा इट विल इंटायरली डिपेंड अपॉन इनकम। क्या सच में ऐसा होता है? कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, कई अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है ना? जैसे सोसाइटी का नेचर क्या है, सोसाइटी में किस तरह के लोग रह रहे हैं, है ना? उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो उसको हम लोग शामिल कर देंगे। कैसे? यू लिख करके। जो यहाँ पे यू क्या है? यू हमारा डिस्टर्बेंस टर्म कहलाता है, या फिर स्टोचैस्टिक टर्म भी कहलाता है ना? इसके बारे में, यू के बारे में स्पेशली आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, लेकिन यार सिंपल में क्या याद रखिए, यू यहां रिप्रेजेंट करता है कि जो कंजम्पशन है वो इनकम पे तो डिपेंड करता है, इसके अलावे जो अदर फैक्टर्स हैं वो हमारा यू है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एरर टर्म, या फिर हम लोग बोलेंगे डिस्टर्बेंस टर्म। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, ये इकोनोमेट्रिक्स मॉडल तो बना दिया। अब डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना? कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे क्या क्या कंजम्पशन था। ठीक है, कुछ भी डेटा होगा, मान लीजिए 10 इनकम था, कंजम्पशन कितना था? 20 हुआ। ठीक है, तो कंजम्पशन हमारा कितना हुआ? ठीक है, 30 इनकम हुआ तो कंजम्पशन हमारा 30 हुआ, ये 40 हुआ तो ये 35 हुआ, है ना? ये डेटा जो है वो डेटा हम लोग डिफरेंट टाइम का डेटा ले आएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद क्या होगा? एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। यहां पे β1 और β2 ये दो पैरामीटर है हमारे इकोनोमेट्रिक्स मॉडल का। ठीक है, इसे एस्टिमेट करेंगे, और उसको एस्टिमेट मतलब उसका वैल्यू एस्टिमेट करेंगे यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन का टेक्निक। ठीक है, जो रिग्रेशन इक्वेशन होता है उसका टेक्निक को यूज करके β1 और β2 कैलकुलेट करेंगे। आगे डिस्कस करूंगा, अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है ना? अब मान लीजिए हमारा C बराबर आया क्या? एक अजम्पशन है, मान लीजिए 10 प्लस 0.6y ऐसे आया। ठीक है,
जब हम लोग एस्टिमेट किए तो ये हमारा आया। अब क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। मतलब मैंने क्या कहा था शुरुआत में, हाइपोथेसिस क्या बनाया था मैंने स्टेटमेंट, कि जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ेगा। इसको केन्स ने बोला एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये किसके बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में रहेगा। किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब हुआ इनकम जिस तेजी से बढ़ रहा है कंजम्पशन उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या ये वाला जो हाइपोथेसिस था सही हुआ, ट्रू है, वही चेक करेंगे। देखिए 0.6 आया है बीटा 2, जो हमारा एमपीसी था जिसको बोले थे बीटा 2 एमपीसी बोला था ना मैंने अभी। ठीक है, ये 0.6 है, मतलब 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, क्लियर है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहां से हम लोग देखें कि ये हमारा जो हाइपोथेसिस था वो सही हो गया। क्लियर है। अब देखिए कहता है प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग, है ना। प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, अब हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि अगर इनकम 100 हो गया तो कंजम्पशन कितना होगा। तो देखिए सिंपली सी बराबर लिख सकते हैं ना, 10 प्लस 0.6, इनकम कितना बोला मैंने 100 हो गया तो कंजम्पशन कितना होगा। देखिए 10 प्लस 60 मतलब 70। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा मैं इस डेटा को सॉल्व करके यहां पे नहीं लिखा हूं, ये मैं अपने मन से लिख दिया हूं कि मान लेते हैं सी बराबर इतना वैल्यू आया है। ठीक है, अभी मैं सॉल्व नहीं किया हूं, आगे जब डिटेल में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा ना मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स का, उसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। बस ये दिमाग में रखिएगा, ऐसे क्रॉस चेक मत कर दीजिएगा कि सर आपने तो ऐसे लिखा कैसे इक्वेशन ये ले आया, ये मान लिए हैं हम। ठीक है, अब देखिए फोरकास्टिंग हो गया ना कि जब इनकम हुआ कितना 100 तो कंजम्पशन कितना हुआ 70। क्लियर। अब एप्लीकेशन ऑफ मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पस, है ना। अब देखिए ये इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है। जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाला समय में कंजम्पशन ज्यादा हो तो कितना इनकम बढ़ाए, कितना कंजम्पशन हो जाए, है ना। तो ये मॉडल के बेसिस पे क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहले मैंने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी, हाइपोथेसिस जो इकोनॉमिक्स का थ्योरी था उसका स्टेटमेंट बनाया, मैथमेटिकल मॉडल फिर बनाया, फिर उसका इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, फिर डेटा ऑब्टेन किया, है ना। फिर पैरामीटर जो था हमारा इकोनोमेट्रिक्स का दैट इज बीटा 1 बीटा 2, उसे मैंने एस्टिमेट किया, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया, मतलब जो हाइपोथेसिस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी था वो सच है या नहीं वो चेक किया। अब वो चेक करने के बाद जब पता चल गया यस इकोनॉमिक्स थ्योरी हमारा सही है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग कर सकते हैं एंड देन हम लोग इसका यूज कर सकते हैं फॉर द पॉलिसी पर्पस। ठीक है, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स का ब्रीफ डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में लेकर के आऊंगा मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन पूरा। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स का पहला टॉपिक से हर चीज समझते जाना है ताकि आने वाला समय में कहीं पर कोई समस्या आपको ना हो। राइट, तो चलिए आज कहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।